हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसे चले आपकी स्टडी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा में हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो हिंदी के 4 टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। 2 टॉपिक नहीं हो पाए अभी, जिसका कारण यह है कि मुझे समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं करा पाए चैनल की प्लेलिस्ट में। आज हम बर्तनी शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। स्रोत हमारा रहेगा हरदेव बहारी की प्रामाणिक पुस्तक। हरदेव बहारी प्रामाणिक पुस्तक से हम बर्तनी शुद्धि को कवर करेंगे। तो इसके 2 या 3 या 4 पार्ट्स में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें शब्द दिए गए हैं और सभी शब्दों को हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सभी शब्द कंप्लीट नहीं कर लेंगे हम अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करने जा रही हूँ। उससे पहले कुछ कमेंट आपके ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया और आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ लगभग एक जैसे कमेंट है, उन्हीं को ले रही हूँ, और जो बेहद जिनका आंसर देना बेहद ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप लाइव में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या बीच में जब भी समय मिलता है तो वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उन्हीं को लेती हूँ। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक मैंने टारगेट में कम दिए हैं। कमेंट आए हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक बहुत ही कम है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने वही टॉपिक दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अभी हम बीच में कुछ चीज़ें और सर्च करेंगे। उसके बाद जो हमारा 21 जून से जो न्यू टारगेट स्टार्ट होगा उसमें हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो टॉपिक टारगेट में है, आप फ़िलहाल तब तक वही कंप्लीट कीजिए, या आपके पास अलग से कोई नोट्स हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, डर लग रहा है, ऐसे में क्या करूं? देखिए, सीधा सा जवाब है कि टेस्ट सीरीज़ में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने अच्छे से अभी तक रिवीजन नहीं किया है, आपके जो भी टारगेट हैं, जो भी आपके सोर्स हैं, स्टडी मटेरियल है आपके पास, जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, अपने कंटेंट जो रीड किया है उसको आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, इसीलिए आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो पहला रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो रैंडमली बनाई जाती हैं, सिर्फ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ हमारी बनाई जाती हैं। और जो हमारा आयोग का क्वेश्चन पेपर होता है वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ से रिलेवेंट नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ एक रैंडमली क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है कि क्वेश्चन सिलेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है। मैंने कई वीडियोज़ में ये बताया है, इसकी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पहला रीज़न है कि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो ये चिंताजनक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलिए, अन्यथा जो भी मेहनत की है, जितने भी टारगेट्स आपने कंप्लीट किए हैं, कोई बेनिफिट उसका एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें और रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें? देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत सी प्रामाणिक पुस्तकें हैं। अगर आप शुरू से चैनल देख रहे हैं तो फिर मैंने आपको जब फर्स्ट टारगेट स्टार्ट किया था, आई थिंक 21 डे स्टडी चैलेंज वाला, तो वहाँ पर मैंने जितनी भी प्रामाणिक पुस्तक होती हैं सभी सजेस्ट की थी। परीक्षा वाणी और माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की बुक आती हैं, और उसके अलावा महेश कुमार वाडवाल, मैंने सभी सोर्स आपको सजेस्ट किए थे। लूसेंट, किरण पब्लिकेशन सभी किए थे। अगर आप स्टार्टिंग से चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने सभी टारगेट्स मेरे साथ में कंप्लीट किए हैं तो फिर आपके पास वही सोर्स होंगे, आप वहीं से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं और आपने पहले जो भी मैंने ऑथेंटिक बुक्स बताई हैं वो आपने फॉलो नहीं की हैं और अभी से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सजेशन मांग रहे हैं,
तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा परीक्षावाड़ी की बुक आती है, बुक सीरीज आती है, सभी हर सब्जेक्ट की अलग अलग परीक्षावाड़ी आती है, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही कहीं से नोट्स बने हुए रखे तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, उसी से कर लीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ है, आप वहाँ से ही करिए। न्यू सोर्स लेने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से कमेंट्स हैं, तो मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए सारी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। जैसे ही समय मिलता है मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए हम अपना वर्तनी शुद्धि का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि अशुद्ध भाषा बोलने लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्तनी को हम शुद्ध रूप से कितने प्रकार से लिख सकते हैं, या वर्तनी में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्तनी में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ, शब्द चयन की अशुद्धियाँ, अनावश्यक शब्द और व्याकरण की अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले हम स्वर अशुद्धियाँ देखेंगे। तो आज हम देखिए, जब मैं लिख रही थी तो मेरे हाथ से इस साइड में क्या है कि हमें अशुद्ध लिखना है और इधर हमें शुद्ध लिखना है। तो जब मैं लिख रही थी तो मेरे हाथ से ऑटोमेटिक ये शुद्ध ही लिखा जा रहा था, तो इसलिए आपको कई जगह बहुत सारे कट मिलेंगे। तो क्योंकि मैं पहले से ही ऑलरेडी जब से मैंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा है और मैं हमेशा हिंदी को शुद्ध ही लिखने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे हाथ से स्वतः ही शुद्ध ही लिखा जा रहा था। तो बहुत से कट मिलेंगे आपको कई जगह, तो उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत ही ध्यान रखा है कि कोई भी शब्द इस तरह का जटिल ना लिखा हो कि जो आपके समझ में ना आए। तो हम देखेंगे कि आज हम बाजार चलेंगे, ये है बाजार। आज हम बाजार चलेंगे, तो इसमें बाजार शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा बाजार। घर के स्वामी से पूछ लें, तो यहाँ पे स्वामी नहीं स्वामी होगा, घर के स्वामी से पूछ लें। बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊधम हो जाएगा, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं। बच्चे काबुल भारत के अधीन था, यहाँ पे अधीन गलत है, अधीन होगा, यानी कि काबुल भारत के अधीन था। कालिदास का नाम किसने नहीं सुना, तो कालिदास ये रॉन्ग है, गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा कालिदास। पूर्णिमा का चांद देखें, पूर्णिमा नहीं पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा। बारात में 200 लोग थे, तो बारात शुद्ध शब्द नहीं है, इसका शुद्ध होगा बारात। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो ये वाल्मीकि नहीं होगा, यहाँ पर होगा वाल्मीकि। दूसरे दिन वह नहीं आया, इसका शुद्ध रूप होगा दूसरे। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, स्थिति नहीं, यहाँ पर स्थिति होना चाहिए, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। देखिए डायरेक्ट शब्द यहाँ पर अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, तो इससे इसका अर्थ अच्छे से नहीं समझ में आता है। जब हम वाक्य के साथ में शब्दों को शुद्ध अशुद्ध रूप से देखते हैं तो जल्दी से हमें ये कंठस्थ हो जाएंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको हम सही शब्द को सिलेक्ट भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने वाक्य के साथ में शब्दों को रखा है। और इसी तरह से हरदेव बाहरी बुक में इसी तरह से दिया गया है अच्छे से। और आदित्य पब्लिकेशन बुक में डायरेक्ट शब्द ही हैं, शब्द अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, तो उसको भी हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। आज ये वर्तनी शुद्धि का फर्स्ट वीडियो है, इसके हो सकते 3-4 वीडियो आएँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शब्द हैं। उसके बाद आपको विशेषण विशेष के भी टॉपिक का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन वह नहीं आया, इसका दूसरे नहीं होगा दूसरे होगा। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, स्थिति।
ऐसी स्थिति में इसका शुद्ध रूप होगा स्थिति। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है, तो आगामी नहीं आगामी होगा। भट्टी भट्ठी, भट्ठी में ईंधन नहीं था, तो ये ईंधन लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा ईंधन ईंधन। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, तो निरीक्षक शब्द गलत है, यहाँ पे होगा निरीक्षक, यानी कि निरीक्षक। रा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो ये आवश्यकता नहीं आवश्यकता शुद्ध रूप तो होगा। और इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई नहीं, ये शुद्ध रूप होगा ऊंचाई। वह अब निरोग है, निरोग शब्द गलत है, शुद्ध रूप है निरोग। दिवाली दीपों का त्योहार है, तो दिवाली नहीं दीवाली ये इसका शुद्ध रूप है। सैकड़ों मल्लाह तूफान की चपेट में आ गए, तूफान नहीं तूफान, ठीक है, ये इसका तूफान का शुद्ध रूप होगा तूफान। यह इमारत कब बनी थी, तो इमारत नहीं इमारत शब्द शुद्ध है। गुरु जी से आशीर्वाद लो, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद, शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। लड़का 4 दिन से बीमार है, बीमार नहीं, इसका शुद्ध रूप होगा बीमार। उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि। उसने आवाज़ देकर पूछा, तो आवाज़ का शुद्ध रूप होगा आवाज़। सूरज कितने बजे डूबता है, सूरज का शुद्ध रूप होगा सूरज। यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, कोटि नहीं कोटि, कोटि शुद्ध रूप है। बादाम खाओ स्वस्थ रहो, बादाम का शुद्ध रूप होगा बादाम। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मालूम का शुद्ध रूप होगा मालूम। गुरु जी का चरण स्पर्श करो, गुरु जी का चरण स्पर्श करो, तो यहाँ पर गुरु नहीं होता है, गुरु होता है गुरु। ये वाला रा जो है वो छोटा रा है और ये बड़ा। वह कोई नादान नहीं है, तो नादान शब्द नहीं, शुद्ध रूप इसका होगा नादान। वह हमारे मुख्य अतिथि थे, अतिथि का शुद्ध रूप होगा अतिथि अतिथि। साधु को भिक्षा दो, साधु का शुद्ध रूप होगा साधु। उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, सिंदूर का शुद्ध रूप होगा सिंदूर। वह तुमसे अवश्य नाराज है, नाराज का शुद्ध रूप होगा नाराज। इसी महीने हमारी परीक्षा होगी, महीने शब्द गलत है, इसका शुद्ध होगा महीने। वर और वधु मंडप में आ गए, वधु का शुद्ध रूप होगा वधू। वह ईसाइयों का बस्ती है, ईसाइयों की बस्ती है, ईसाइयों गलत है ईसाइयों, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ईसाइयों। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं शब्द का शुद्ध होगा कुआं। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, आहार शब्द का शुद्ध रूप होगा आहार। उसे अपनी विद्या का अभिमान है, अभिमान का शुद्ध होगा अभिमान। श्रीमती नीलिमा देवी से काम है, श्रीमती रंग शब्द है अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा श्रीमती। आंगन में 4 दीवारी है, दीवारी शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा दीवारी। 6 बजे दोबारा आऊँगा, दोबारा का शुद्ध होगा दोबारा का शुद्ध होगा दोबारा या दोबारा। गेंद का आकार गोल है, तो आकार का शुद्ध होगा आकार। मेरा उनसे परिचय करा दो, परिचय शब्द का शुद्ध होगा परिचय। हमारे देश का उत्थान कब होगा, उत्थान का शुद्ध होगा उत्थान। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो रुपए शब्द का शुद्ध होगा रुपए। पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें, सूची का शुद्ध होगा सूची। एक दरिद्र ब्राह्मण बाहर खड़ा है, ब्राह्मण का शुद्ध शब्द होगा ब्राह्मण। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बर का शुद्ध रूप होगा पीताम्बर। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, रेणु का शब्द शुद्ध होगा रेणु। रेणु
बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, वस्तुओं का शुद्ध होगा वस्तुओं। मुझे हानि उठानी पड़ी थी, हानि का शुद्ध रूप होगा हानि। छोटा परिवार सुखी परिवार, तो परिवार का शुद्ध होगा परिवार। लगता है वह रूठ गया है, तो रूठ का शुद्ध होगा रूठ। आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी, अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप होगा अंत्याक्षरी। भूषण रीतिकाल के कवि थे, रीति का शुद्ध रूप होगा रीति। वह 72 वर्ष की आयु पाकर मरा है, आयु का शुद्ध रूप होगा आयु। भगवान बड़े दयालु हैं, तो दयालु का शुद्ध होगा दयालु। तुम लोग आपने आपने घर जाओ, अपने अपने, आपने आपने का शुद्ध रूप होगा अपने अपने। तो देखिए हम ये स्वर की अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम व्यंजन की स्टार्ट करेंगे और कई तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, सभी को हम धीरे से आराम से पढ़ेंगे। एक एक शब्द को ध्यान से देखते हुए पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन अक्सर हम ये छोटी छोटी गलतियाँ ही भूल जाते हैं और इनको इग्नोर करते हैं। एग्ज़ाम टाइम हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम कठिन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए जो सरल चीज़ होती है वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो हमें ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं, लेकिन इन पर ध्यान से गौर करना है। मेरी माँ का नाम शांति देवी है, शांति का शुद्ध रूप होगा शांति। रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं, नीति ये शुद्ध ही दोनों में लिखा है, जैसा ही बुक में लिखा था। तो हो सकता है नीति हो, यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो, यहाँ पर नीति। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नीति हमें सही शब्द जो है नीति को सिलेक्ट करना है। अपर बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, तो ऊपर का हो जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं, रुपया, रुपया, ये रूप। ये जो मात्रा जो है इस प्रकार की, ये बड़े ऊ की मात्रा रा में जब लगती है तो रू हो जाएगा, और ये जब ये लगती है तो रू। हम बिल्कुल हल्के से पढ़ेंगे इसको, रू और रू। ये हो जाएगा रुपया और ये हो जाएगा रूप। तो रूप में अगर ये मात्रा लगी है तो गलत है, और रुपया में अगर ये मात्रा लगी है तो गलत है। तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें हम बहुत मिस्टेक करते हैं और बड़े लेवल पे सभी लोग मिस्टेक करते हैं। ये बल्कि ये बहुत ही छोटी सी त्रुटि है, ये बहुत छोटी त्रुटि है, लेकिन हम अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, इसका डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। हम रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का शुद्ध रूप हो जाएगा रामायण। थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था, अभिनेता अभिनेता, इसका अभिनेता का शुद्ध होगा अभिनेता। डाकुओं ने दुकानदार को पीटा, इसका शुद्ध डाकुओं का शुद्ध हो जाएगा डाकुओं। नारायण लाल दफ्तर कहाँ है, नारायण लाल का दफ्तर कहाँ है, तो नारायण का नारायण। मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, तो पुनीत। देखिए यहाँ पर भी सही लिखा है और यहाँ पर भी सही लिखा, हो सकता है यहाँ पर पुनीत हो, बड़े की मात्रा, क्योंकि मैं अक्सर लिखती हूँ तो मेरा शुद्ध ही लिखता है, तो इसलिए मैंने पढ़ के लिखा होगा और वो लिख गया सही होगा। तो खरगोश निरीह पशु है, तो निरीह का हो जाएगा निरीह। तुम आजकल कहाँ रहते हो, आजकल का आजकल। मेरी आंखों से आंसू वह निकले, तो आंसू, इसमें ये वाला सा बनेगा। पूजा का सामान मंगवा लो, सामान नहीं होगा यहाँ पे सामान। हवन की सामग्री लानी चाहिए, सामग्री, सामग्री नहीं, इसका होगा सामग्री। नदी पर एक पुल बना हुआ है, तो पुल का शुद्ध हो जाएगा पुल। इस खेत का कितना लागान है, तो यहाँ पर लागान शब्द का हो जाएगा लगान। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा, प्रतीक्षा का हो जाएगा प्रतीक्षा। दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया, दूल्हे शब्द गलत है, इसका शुद्ध होगा दूल्हे। हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हस्तक्षेप। वह नूपुर बांध के चल पड़ी, नूपुर, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा नूपुर। सेठ के पास बहुत संपत्ति थी, संपत्ति का शुद्ध होगा संपत्ति। मिश्रा जी घर पर नहीं थे, मिश्र जी,
मिश्र जी शुद्ध रूप है। उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई। दुरावस्था दुर्वस्था। प्रदर्शनी में सफ़ेद हाथी दिखाया गया। प्रदर्शनी नहीं हो जाएगा, प्रदर्शनी। मुनिगण वेद पाठ कर रहे थे। मुनिगण। यहाँ हिंदुओं की आबादी कम है। हिंदुओं में हिंदुओं होगा, इसमें बड़े की मात्रा नहीं लगेगी शूद्र में। यह सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। तालाब का शुद्ध हुआ तालाब। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत का शुद्ध होगा द्रवीभूत। माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है। शिशु का शुद्ध रूप हो जाएगा शिशु। हनुमान महाबली थे। महाबली का हो जाएगा महाबली। मैं आधी आस्तीन की कमीज पहनता हूँ। आस्तीन का शुद्ध रूप हो जाएगा आस्तीन। पुरुषों की सभा में स्त्रियां नहीं गईं। पुरुषों का शुद्ध रूप हो जाएगा पुरुषों। भारत निरपेक्ष देश है। निरपेक्ष का शुद्ध रूप हो जाएगा निरपेक्ष। हाथिनी ने अपने महावत को कुचल दिया। हाथिनी का शुद्ध हो जाएगा हथिनी। मैंने इसी पुस्तक की समीक्षा पढ़ी है। समीक्षा का हो जाएगा समीक्षा। इस कक्षा में कितने विद्यार्थीगण हैं? विद्यार्थीगण का हो जाएगा विद्यार्थीगण। तुम मत जाओ क्योंकि उधर दंगा हो रहा है। क्योंकि का हो जाएगा क्योंकि। आइए और हमारे यहाँ रहिए। आइए नहीं होगा आइए, यानी कि बड़ी नहीं बनेगी, यहाँ पर छोटी बनेगी। आप किस हेतु इतना परिश्रम करते हैं? आप किस हेतु इतना परिश्रम करते हैं? तो हेतु का हो जाएगा हेतु। उनका मन आध्यात्म में लगता है, तो ये हो जाएगा अध्यात्म। उसने देवता पर पुष्पांजलि चढ़ाई, तो इसका हो जाएगा पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का शुद्ध हो जाएगा पुष्पांजलि। मीरा भागवत प्रेम में मग्न रहती थी, ये होगा भगवत प्रेम। भागवत का भगवत। ये कुत्ता किस जाति का है? जाति का हो जाएगा जाति। मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता। दुरुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। संस्कृति भाषा बहुत पुरानी भाषा है। संस्कृति का शुद्ध रूप हो जाएगा संस्कृत। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय का क्षत्रिय। बहू ने सास से झगड़ा नहीं किया। बहू का हो जाएगा बहू। इस कमी की पूर्ति कैसे हो सकती है? पूर्ति का होगा पूर्ति। बच्चा रूठ गया। रूठ का शुद्ध होगा रूठ। तुमने अपने घर वापिस चले जाओ। तुम अपने घर वापिस चले जाओ। वापिस का शुद्ध होगा वापस। तुम अपनी लिखाई दुरुस्त कर लो। दुरुस्त का शुद्ध होगा दुरुस्त। नेपाल के राजा हिंदू हैं। हिंदू का होगा हिंदू। मालन ताज़ा फूल लाई। मालन का होगा मालिन। क्या इस लड़की का नाम मंजू है? मंजू का होगा मंजू। संगीत में निरसता थी। निरसता का शुद्ध रूप होगा नीरसता। उसके भाई का नाम शशिकांत है। शशिकांत का शुद्ध रूप हो जाएगा शशिकांत। वह कठिनाई से ऊपर चढ़ सका, तो कठिनाई का शब्द होगा कठिनाई। इस गुफा में भालुओं का जोड़ा रहता है। भालुओं का शुद्ध रूप होगा भालुओं। यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है। मंत्री परिषद का होगा मंत्री परिषद। निरपराधी का व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराधी का होगा निरपराध। मेरा नाम शंभुनाथ है। शंभुनाथ का होगा शंभुनाथ। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। साप्ताहिक का शुद्ध होगा साप्ताहिक। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का होगा लिपि। सांसारिक समस्या क्या है? सांसारिक का होगा सांसारिक। बाल मुकुंद एक व्यापारी का लड़का है। मुकुंद का होगा मुकुंद। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली का होगा छिपकली। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्याधिक का होगा अत्यधिक। यह एक सन्यासिनी का आश्रम है। सन्यासिनी का होगा सन्यासिनी। हमारी संस्था को सरकारी अनुदान मिलता है। अनुदान का होगा अनुदान।
उन्होंने नदी तट पर शिविर लगाया। शिविर का होगा शिविर। दुर्गा सिंह वाहनी देवी हैं। दुर्गा सिंह वाहनी देवी हैं, तो वाहनी का हो जाएगा वाहिनी। मैथिली शरण गुप्त का नाम सबने सुना है, तो मैथिली शरण का होगा मैथिली शरण। और इस खेत नेक्स्ट है, इस खेत की मिट्टी उपजाऊ है, तो उपजाऊ इस तरह से लिखेंगे, बड़ा ऊ होगा उपजाऊ, ये होगा उपजाऊ उपजाऊ। उन्होंने पर्वत के शिखिर पर झंडा गाड़ा। शिखिर का शिखर। बिरहणी ने 8वें दिन दम तोड़ दिया। बिरहिणी। मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक का होगा व्यावहारिक। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मानसिक का होगा मानसिक। कल एक साहित्यक गोष्ठी हुई थी। साहित्यक का होगा साहित्यिक। उसने मेरा तिरस्कार किया। तिरस्कार का होगा तिरस्कार। सूफियों ने परलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा की। पारलौकिक, ये तो इसका होगा पारलौकिक। लोहा पीतल तांबा आदि धातुएं हैं। धातुएं का मतलब धातुएं, ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगेगी इसमें। इसका तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। तत्कालिक का होगा तात्कालिक। वहाँ शांतमय वातावरण था। शांतमय का शुद्ध होगा शांतिमय। अध्यापक ने छात्र से पूछा। अध्यापक का शुद्ध रूप होगा अध्यापक। फिटकरी डालकर पानी साफ करें। फिटकरी का फिटकिरी। ब्रिटिश सरकार का अंत हो गया। ब्रिटिश इस तरह से शुद्ध रूप में लिखेंगे ब्रिटिश। भृगु भविष्य दृष्टा थे, तो दृष्टा शब्द में ये दृष्टा होगा, दृष्टा नहीं होगा, दृष्टा होगा। विषयों में क्षणक सुख मिलता है। क्षणक का शुद्ध होगा क्षणिक। मेरे हृदय में ये हृदय लिखा है, ये र है और यहाँ पर री यूज करेंगे। मेरे हृदय में एक टीस उठी, तो हृदय का हृदय। कुमुदनी खिल रही थी। कुमुदनी का होगा कुमुदिनी। भारत एक समृद्धशाली वंश है, तो ये होगा समृद्धिशाली। कितना सुंदर दृश्य है, ये दृश्य इस तरह से लिखेंगे दृश्य, री की मात्रा लगेगी। शिव का एक नाम त्रिलोचन है, तो त्रिलोचन नहीं त्रिलोचन है। वह तृतीय कक्षा में पढ़ता है, तो तृतीय शब्द इस तरह से लिखेंगे। वह नौकर कृतज्ञ था, तो कृतज्ञ हम इस तरह से लिखेंगे। वह इस समिति का सदस्य, समिति का समिति होगा। दोनों भाई पृथक हो गए, तो पृथक को हम इस तरह लिखेंगे। इस जगत का सृष्टा कौन है, तो सृष्टा को हम इस तरह लिखेंगे। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज हम त्रिशूल बनाएंगे, ये ता और रा नहीं होगा। ब्रजमंडल मथुरा के आसपास है, तो ब्रिज को हम ब्रजमंडल होगा। पत्रोत्तर देकर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है, ठीक है। उसे पैतृक संपत्ति मिली। पैतृक का पैतृक इस तरह से लिखेंगे। इसका विस्तृत वर्णन करो। विस्तृत होगा। हमारे पास एक बंदर है, एक को हम एक लिखेंगे। मौलवी साहब अरबी पढ़ाते हैं, तो मौलवी का मौलवी होगा। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, तो ऐतिहासिक का ऐतिहासिक होगा। मुझे अत्यंत विस्मय हुआ, तो विस्मय को हम इस तरह से लिखेंगे। कारागृह से एक कैदी भाग निकला, तो कारागृह होगा। उसके नयनों से नीर बह रहा था। नयनों को हम नयनों इस तरह लिखेंगे। वह बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार का शुद्ध होगा श्रृंगार। हमारी सैनिक शक्ति, सैनिक का होगा सैनिक, सैनिक शक्ति कम नहीं है। दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो, तो दृढ़ को हम इस तरह से लिखेंगे। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कई जगह आपको कट मिले, क्योंकि मैं पढ़ती थी और पढ़ के बिना देखे मैंने लिखा है, और ये ऑटोमेटिक मुझसे शुद्ध ही कई जगह मैंने देखिए काटा है। तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो भौंक का होगा भौंक। वे आपके हितैषी हैं, हितैषी को लिखेंगे हितैषी। वे महात्मा
त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी, झोंपड़ी में एक सांप घुस गया। झोपड़ी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं। जीव केवल इस पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी को हम पृथ्वी लिखेंगे। कूड़ेदान में कूड़ा फेंक दो, फेंक को हम फेंक लिखेंगे। यह बैग कृत्रिम चमड़े का बना है तो कृत्रिम को शब्द को हम इस तरह से शुद्ध रूप लिखेंगे। उधर एक वैश्या नाच रही थी तो वैश्या का वेश्या होगा। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धराओ, तो अवगुण को अवगुण लिखेंगे। यह समाचार पत्र दैनिक है तो दैनिक का दैनिक शुद्ध होगा। पैसा चुराकर वह उर्ण हो गया तो उर्ण शब्द को हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ बहुत औद्योगिक उन्नति हुई है तो औद्योगिक को हम शुद्ध रूप औद्योगिक लिखेंगे। उसकी दशा बहुत दयनीय है, दयनीय को शुद्ध रूप में इस तरह दयनीय लिखेंगे। और उसे व्यापार में घाटा उठाना पड़ा, व्यापार का व्यापार होगा। उस पार पैदल जाना पड़ेगा, पैदल इस तरह से पैदल शुद्ध रूप है। भूकंप के बाद प्रलय का दृश्य था तो प्रलय को हम प्रलय लिखेंगे। विष्णु के 14 अवतार हुए थे, अवतार शब्द का शुद्ध रूप होगा अवतार। तुम 2 ऐच्छिक विषय ले सकते हो। ऐच्छिक का होगा ऐच्छिक, इसे यूं कर लो, यूं का होगा यूं। वहाँ पहुँच कर पत्र लिख देना, पहुँच का शुद्ध रूप होगा पहुँच कर। लोग मैदान में एकत्र हो गए, एकत्र का शुद्ध होगा एकत्र। उसकी कोई औलाद नहीं है तो औलाद का होगा औलाद। वे आज घर पर ही मिलेंगे, मिलेंगे को मिलेंगे। अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो तो पुस्तकें का होगा पुस्तकें। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं तो आंखें को हम शुद्ध रूप आंखें ऐसे लिखेंगे। यह दंड सन्यासी जी का है, सन्यासी शब्द हम शुद्ध इस तरह से लिखेंगे। इस जमीन से अच्छी पैदावार होती है तो पैदावार को पैदावार लिखेंगे। मुझे संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत को संस्कृत लिखेंगे इस तरह से। यह सवाल उससे पूछ लो तो पूछ का पूछ लिखेंगे, पूछ शब्द शुद्ध होता है। नहीं में तरंगे नदी होगा, यहाँ पर नहीं लिख गया। नदी में तरंगे उठ रही थीं तो तरंगे नहीं तरंगे होगा यहाँ पर। बकरी मांस नहीं खाती तो मांस का होगा शुद्ध मांस। दुनिया रंग बिरंगी है बाबा, दुनिया तो यहाँ पे दुनिया लिखा जाए, अंक बिंदी नहीं लगेगी। मुझे यह जानकर दुख हुआ तो दुख शब्द को हम इस तरह से शुद्ध लिखते हैं। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना है तो गरिमा शब्द में ये माँ में अंक की बिंदी नहीं लगेगी। उसे दुसह पीड़ा हो रही है तो दुसह शब्द हम इस तरह से शुद्ध लिखेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा तो नहीं का नहीं शुद्ध होगा। उनकी दुकान पर डाका पड़ा तो डाका शब्द का होगा शुद्ध डाका। तुम निरे गवार हो, तुम निरे गवार हो तो यहाँ पर भी रा बना होना चाहिए, रा। तुम निरे गवार हो तो गवार का गंवार होगा। छोड़ो पर जाने दो तो यहाँ पर होगा छोड़ो। तुम उधर क्यों गए थे, तुम उधर क्यों गए थे तो क्यों का होगा क्यों। इधर बहुत गर्मी है, विशेषतया आज तो विशेषतया का विशेषतया होगा इस तरह से लिखेंगे शुद्ध। चावल का भाव तेज हो गया तो चावल को चावल लिखेंगे। वह मुख्यतः यहाँ रहता है तो मुख्यतः नहीं होगा, यहाँ पर मुख्यतः होगा। ठीक है, हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आंदोलन में चंद्र बिंदु अनुसार यह नहीं लगेगा, यहाँ पे अंक की बिंदी लगेगी। देश का अधापन हो रहा है तो यहाँ पर होगा अधापतन। कृपया शांत हो बैठे रहिए तो शांत का शांत इस तरह से लिखा जाएगा। उसने विश्वास भाव से मेरी सेवा, उसने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की तो यहाँ पर हो जाएगा निस्वार्थ। निस्वार्थ इस तरह से लिखेंगे। उसे कोई आंतरिक पीड़ा है तो आंतरिक को हम इस तरह से आंतरिक शुद्ध रूप लिखेंगे। फ्रेंड्स, बर्तनी शुद्धि का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाकी वीडियोस भी वर्तनी शुद्धि के आपको जल्द ही मिल जाएंगे। विशेषण विशेष्य का टॉपिक भी जल्द ही कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू।